टाटा यंग का गाना धूम धूम भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नंबर 1 पर रहा। धूम 2 को तमिल के साथ साथ तेलुगु में भी डब किया गया। गायक विजय प्रकाश ने तमिल में एसीपी जय दीक्षित के लिए डब किया था। धूम 2 के रिलीज होने पर मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त ने फिल्म के तेज गति वाले लापरवाही से वाहन चलाने वाले दृश्यों को सेंसर करने की अपील की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे भारतीय युवा अपनी मोटरसाइकिल लापरवाही से चलाने के लिए प्रेरित होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होगी। ऐश्वर्या राय के चरित्र सुनहरी को कैट वूमन के रूप में संक्षेपित किया गया था, जो एक महिला काल्पनिक कॉमिक बुक फीमेल फेटेल या एंटी हीरो थी। धूम 2 की कहानी एक व्यक्ति को उसके भतीजे द्वारा लूटने की कहानी पर आधारित है, जिसने अपराध करते समय फिल्म में ऋतिक के जैसे कपड़े पहने थे। धूम 3 का क्लाइमैक्स सीन स्विट्जरलैंड के मशहूर आर्च डैम कांड्रा डैम पर फिल्माया गया था। यह वही डैम है जो 1995 की फिल्म गोल्डन आई के शुरुआती सीन में जेम्स बॉन्ड पियर्स ब्रॉसनन द्वारा अभिनीत के बंजी जंपिंग के बाद एक लोकप्रिय स्थल बन गया था। कथित तौर पर चोपड़ा इसी प्रारूप में रिलीज हुई पिछली बॉलीवुड फिल्मों की सफलता को देखते हुए फिल्म को 3D में बनाना चाहते थे। हालांकि आमिर खान का मानना था कि 3D तकनीक के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी और निर्देशक द्वारा इसके उपयोग के परिणाम के बारे में अनिश्चित थे। आमिर ने एक बयान में कहा था कि धूम 3 का शीर्षक गीत धूम मचा ले धूम सचिन तेंदुलकर को समर्पित है। वो उस समय वानखेड़े स्टेडियम में अपना 200वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे। धूम 3 पर क्रिस्टोफर नोलन की द प्रेस्टीज और द डार्क नाइट से कई तथ्य चुराने का आरोप लगाया गया था। 2015 में YRF ने धूम रीलोड नाम से चौथी फिल्म धूम फिल्म का टीजर पोस्टर शेयर किया गया था, जिसमें शाहरुख खान को कास्ट किए जाने की अफवाह थी, लेकिन शाहरुख ने खुद इस बात को खारिज कर दिया था। धूम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गाधवी और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा और ईशा देओल मुख्य किरदारों में हैं। इस फिल्म को 27 अगस्त 2004 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत मुंबई में होती है, जब एक मोटर बाइक चलाने वाला गैंग शहर के बैंक और अन्य जगहों से पैसे चुराना शुरू कर देता है। एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन को इस मामले की छानबीन करने का काम दिया जाता है। वो उस गिरोह के लोगों को पकड़ने के लिए एक चोरी की बाइक बेचने और चलाने वाले अली खान यानी उदय चोपड़ा से मिलता है और उसकी मदद से उस गिरोह के लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो असफल हो जाता है। उस गिरोह का लीडर कबीर यानी जॉन अब्राहम उससे कहता है कि वो उसके सामने भी रहेगा तो भी वो उसे पकड़ नहीं पाएगा, और ऐसा होता भी है। एक और चोरी होती है जिसमें जय और अली को पहले से पता होता है कि वहाँ चोरी होने वाली है, पर वे लोग कुछ नहीं कर पाते। हालांकि जय की गोली से उस गिरोह के एक सदस्य मारा जाता है, पर वे लोग एक और बार असफल हो जाते हैं। इस असफलता के कारण जय को अली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों में बहस के बाद में मारपीट का रूप ले लेती है। इसके बाद अली उसे छोड़कर चला जाता है और रोहित जो जय की गोली का शिकार हो जाता है, उसकी जगह कबीर अब अली को लाने की सोचता है और उससे मिलकर अपने गिरोह में आने का न्योता देता है। अली मान जाता है और गिरोह से जुड़ने के बाद उसकी एक सदस्य सीना यानी ईशा देओल से अली को प्यार हो जाता है। कबीर अब भारत के सबसे बड़े कसिनो को लूटने का प्लान बनाता है, जिसके बाद उन्हें कभी और चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ये चोरी एक नए वर्ष के दिन करने का प्लान बनाता है। वे लोग उस कसिनो में अलग अलग रूम में आ जाते हैं और जल्द ही कबीर को एहसास होता है कि ये जय का बुना हुआ जाल है। उन्हें यह भी पता चलता है कि अली अब भी जय के लिए ही काम कर रहा है। कबीर किसी तरह जय की कैद से भागने में सफल हो जाता है और अपने गिरोह के साथ अपने गिरोह के ट्रक तक आ जाता है। वहां अली किसी तरह सिन्हा को बंधक बनाए रखता है। उसे ऐसा लगते रहता है कि उसके बाकी गिरोह के लोग पकड़े गए हैं, पर वही कबीर को देखकर उसके तोते उठ जाते हैं। कबीर आते साथ अली को मारने लगता है कि तभी जय आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। सिन्हा को छोड़कर गिरोह के सभी लोग भागने लगते हैं। जय और अली मिलकर उसका पीछा करते हैं और कबीर को छोड़कर गिरोह के सभी लोग मारे जाते हैं। अंत में कबीर को जय और अली घेर लेते हैं। कहीं और जाने का रास्ता नहीं होने के कारण कबीर अपनी बाइक को नदी की ओर ले जाता है और बाइक के साथ नदी में कूद जाता है। इसके बाद जय और अली एक दूसरे से बात करते रहते हैं और फिल्म समाप्त हो जाती है।
इसमें अभिषेक बच्चन ने जय दीक्षित एसीपी का रोल निभाया है। जॉन अब्राहम ने कबीर यानी गैंग का लीडर का रोल निभाया है। उदय चोपड़ा ने अली खान जो कि बाइक के चोर और रेसर होते हैं। रिमी सेन ने श्रुति दीक्षित के यानी जय की पत्नी का रोल निभाया है। ईशा देओल ने सीना का रोल निभाया है। मनोज जोशी ने शेखर कमल का रोल निभाया है। ऐसे भी और भी कलाकार हैं। इस फिल्म का गीत बहुत ही पसंद किया गया था, खासकर धूम मचाले गीत। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लोगों को बहुत पसंद आया था। कुछ लोगों के फ़ोन का रिंगटोन धूम फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक बन गया था। धूम मचाले, कोई नहीं है कमरे में और दिलबरा ओ दिलबरा जैसे सुपरहिट गाने आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम के थे। इन गानों ने उस साल हर तरफ धूम मचाई थी और लोगों को ये गाने खूब पसंद भी आए थे। जॉन अब्राहम ने चोर और अभिषेक बच्चन ने पुलिस ऑफिसर बनकर बड़े पर्दे पर खूब धूम मचाया था। धूम हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें इस तरह की चोरी दिखाई गई थी। धूम ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था, बल्कि इसके गाने हर ओर छा गए थे। इसी फिल्म के बाद से बाइक का क्रेज लोगों में खूब बढ़ा। धूम की कमाई कितनी हुई थी और इसे बनाने का आइडिया आदित्य चोपड़ा को कहां से आया था, आइए जानते हैं। 27 अगस्त 2004 को फिल्म धूम रिलीज हुई थी, जिसका निर्देशन संजय गधवी ने किया था। फिल्म का प्रोडक्शन यशराज फिल्म्स ने किया था और इसकी एडिटिंग आदित्य चोपड़ा ने की थी। फिल्म धूम में अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम लीड रोल में थे। ईशा देओल, मनोज जोशी, फरीद आमिरी जैसे कलाकार ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म धूम ने भी बॉक्स ऑफिस पर खूब धूम मचाई थी। सैकनिल के अनुसार फिल्म धूम का बजट 11 करोड़ रुपए था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 48 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहा था। फिल्म धूम ने हर किसी का दिल जीता था और ज़्यादातर लोगों ने इस गाने को पसंद किया था। इस फिल्म को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इससे जुड़े कई किस्से आपने शायद ही सुने होंगे। इन किस्सों को हम IMDb के अनुसार बता रहे हैं। नंबर 1, धूम में जितनी भी बाइक्स दिखाई गई थी जो सुजुकी ने नई नई लॉन्च की थी, एक तरह से फिल्म में सुजुकी बाइक्स का प्रमोशन हुआ था। इनमें सुजुकी हायाबुसा 1300 सीसी, सुजुकी CSX R600 600 सीसी और सुजुकी बैंडिट 1200 सीसी जैसे बाइक्स शामिल थी। नंबर 2, आदित्य चोपड़ा को धूम बनाने का कॉन्सेप्ट अपने पिता यश चोपड़ा की फिल्म काला पत्थर जो कि 1979 में आई थी को देखकर आया था। उन्होंने तभी सोचा था कि वो एक चोरी पर आधारित फिल्म जरूर बनाएंगे, जिसे उन्होंने 2004 में पूरा किया था। नंबर 3, धूम के डायरेक्टर ने जब कोई नहीं है कमरे में शूट किया था तो अभिषेक बच्चन और रिमी सेन के बीच काफ़ी ऐसा सीन शूट किए गए थे जो उसके पहले इंडियन सिनेमा में नहीं दिखाए गए थे। एडिटिंग के टाइम आदित्य चोपड़ा ने बताया कि भारतीय सिनेमा में अभी ऐसा सीन नहीं दिखाए गए, फिर उन सीन को एडिट किया गया। नंबर 4, यश चोपड़ा ने जॉन अब्राहम वाला रोल संजय दत्त को ऑफर किया था। उन्होंने फिल्म साइन भी कर ली थी, लेकिन बाद में उन्हें डेट की प्रॉब्लम हुई तो आदित्य चोपड़ा ने ये फिल्म जॉन को दे दी। नंबर 5, कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद धूम अभिषेक बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म बनी जिसमें वो ACP बने थे। उनके पिता अमिताभ बच्चन ने भी कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद जंजीर जो कि 1973 में आई थी जैसी सुपरहिट फिल्म दी, जिसमें वो भी इंस्पेक्टर ही बने थे। धूम फ्रेंचाइजी के बारे में 32 बातें तो शायद आप नहीं जानते होंगे। एक लड़के ने ऋतिक रोशन की पोशाक पहनकर अपने चाचा को लूट लिया क्योंकि धूम 2 के मिस्टर ए से उसे प्रेरणा मिली थी। उदय चोपड़ा जिन्होंने मूर्ख सहायक अली का किरदार निभाया है, वो अपने हाव भाव एक ऐसे लड़के से लिए हैं जिसे वो अक्सर मुंबई के सिनेमा हॉल में घूमते हुए देखते थे। अली का पूरा नाम अली अकबर फतेह खान प्रसिद्ध कव्वाली गायक नुसरत फतेह अली खान के नाम पर रखा गया है। धूम 2 का शुरुआती ट्रेन दृश्य जो अफ्रीका के नामीबिया में फिल्माया गया है, मूल रूप से राजस्थान में फिल्माया जाना था। नहीं, ट्रेन वाला वह दृश्य अफ्रीका के गर्म उमस भरे मौसम में नहीं फिल्माया गया था। दिन के समय वहां 2 डिग्री सेल्सियस तक ठंड थी। जॉन की संगत में रहने के कारण अभिषेक को बाइक का शौक हो गया था और वह शूटिंग के दौरान बाइक की ओर भागता रहता था। वह एक बाइक खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पिता अमिताभ बच्चन ने ऐसा करने से मना कर दिया। धूम में कबीर का किरदार निभाने वाले जॉन अब्राहम ने खुद ही वह दृश्य निभाया जिसमें उनकी बाइक चलती ट्रेलर से टकरा जाती है। जॉन ने अपने आसपास के लोगों को सिर्फ यही निर्देश दिया था कि अगर वे गिर गए तो अपना रास्ता बदल लें, अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे निश्चित रूप से उन्हें कुचल देंगे। धूम 2 के कलाकार ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में शूटिंग के दौरान बहुत खुश थे क्योंकि वहाँ कोई भी हिंदी फिल्म सितारों को नहीं जानता था और इसलिए किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। धूम 2 के गाने धूम अगेन की शूटिंग 3 दिनों में हुई, जिसमें आखिरी दिन की शूटिंग 19 घंटे से अधिक समय तक चली, सुबह 9 बजे से अगले दिन शाम 5 बजे तक।
धूम में किरदारों को उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी के हिसाब से बाइक दी गई थी। इसलिए अली के प्यारे नासमझ किरदार को दर्शाने के लिए एक पीली बाइक और गिरोह के सदस्यों के लिए गहरे लाल या भूरे रंग की बाइक रखी गई थी। आमिर खान ने धूम 3 के टैंप डांस सीक्वेंस के लिए ऑस्ट्रेलिया में टैंप डांसरों के साथ 3 दिनों तक प्रशिक्षण लिया। आदित्य चोपड़ा को धूम बनाने की प्रेरणा पुरानी फिल्म काला पत्थर देखने के बाद मिली। संयोग से काला पत्थर में अमिताभ बच्चन हैं, जबकि धूम सीरीज में उनके बेटे अभिषेक बच्चन हैं। फिल्म का शीर्षक भी काला पत्थर के एक गीत धूम मचाए धूम से प्रेरित था। बिपाशा बसु, जिन्होंने धूम 2 में बिकनी पहनी थी, ने दृश्य की शूटिंग से पहले 3 दिनों तक केवल संतरे ही खाए थे। आमिर खान और कैटरीना कैफ ने धूम 3 के गाने मलंग के लिए कलाबाजी करते समय कोई सुरक्षा सावधानी नहीं बरती थी। ऋतिक रोशन और उनकी तत्कालीन पत्नी सुजैन रोशन धूम 2 में ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनके प्रसिद्ध चुंबन दृश्य पर हंसे थे। ऐश्वर्या ने बाद में कहा कि वह ऋतिक रोशन के साथ किसिंग सीन करने में सहज नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि विवादास्पद किसिंग के लिए उन्हें कानूनी नोटिस भी मिले थे। धूम 2 में आर्यन की भूमिका के लिए तीनों खानों में से ऋतिक रोशन को इसलिए चुना गया था क्योंकि वह उम्र में छोटे थे। मूल रूप से धूम कबीर की भूमिका निभाने के लिए संजय दत्त को चुना गया था, जिसे बाद में जॉन अब्राहम ने निभाया। संगीतकार प्रीतम को धूम धूम गीत के निर्माण के दौरान काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्योंकि टाटा यंग इसे धूम नहीं बल्कि केवल डूम ही बोल पाते थे। सिकदुम को तर्कन के बड़े हिट सिकडिम यानी हेप्सिस स्मिथ से रूपांतरित किया गया था, जो उनके 1994 के एल्बम अकाई स्पिन से लिया गया था। तुर्की में इसका मतलब है गंदा नृत्य। जॉन पेशवर मोटरसाइकिल रोड रेसर वैलेंटिनो राशि में बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने उन्हें फिल्म की एक सीडी उपहार में दी थी और वैलेंटिनो को कथित तौर पर यह फिल्म पसंद आई थी। गाना धूम मचाले 2 अलग अलग गानों का मिश्रण है। पहली 3 लाइनें जेसी कुक के मारियो टेक्स वॉक से ली गई हैं और हुक सीधे अमर बियार्ड के एंटामा ओल्टेस लेह से लिया गया है, जो उनके 2003 के एल्बम अल्लेम एलबी से लिया गया है। टाटा यंग का गाना धूम धूम भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में नंबर 1 पर रहा। धूम 2 को तमिल के साथ साथ तेलुगु में भी डब किया गया। गायक विजय प्रकाश ने तमिल में एसीपी जय दीक्षित के लिए डब किया था। धूम 2 के रिलीज होने पर मुंबई शहर के पुलिस आयुक्त ने फिल्म के तेज गति वाले लापरवाही से वाहन चलाने वाले दृश्यों को सेंसर करने की अपील की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे भारतीय युवा अपनी मोटरसाइकिल लापरवाही से चलाने के लिए प्रेरित होंगे, जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होगी। ऐश्वर्या राय के चरित्र सुनहरी को कैट वूमन के रूप में संक्षेपित किया गया था, जो एक महिला काल्पनिक कॉमिक बुक फीमेल फेटेल या एंटी हीरो थी। धूम 2 की कहानी एक व्यक्ति को उसके भतीजे द्वारा लूटने की कहानी पर आधारित है, जिसने अपराध करते समय फिल्म में ऋतिक के जैसे कपड़े पहने थे। धूम 3 का क्लाइमैक्स सीन स्विट्जरलैंड के मशहूर आर्च डैम कांड्रा डैम पर फिल्माया गया था। यह वही डैम है जो 1995 की फिल्म गोल्डन आई के शुरुआती सीन में जेम्स बॉन्ड पियर्स ब्रॉसनन द्वारा अभिनीत के बंजी जंपिंग के बाद एक लोकप्रिय स्थल बन गया था। कथित तौर पर चोपड़ा इसी प्रारूप में रिलीज हुई पिछली बॉलीवुड फिल्मों की सफलता को देखते हुए फिल्म को 3D में बनाना चाहते थे। हालांकि आमिर खान का मानना था कि 3D तकनीक के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी और निर्देशक द्वारा इसके उपयोग के परिणाम के बारे में अनिश्चित थे। आमिर ने एक बयान में कहा था कि धूम 3 का शीर्षक गीत धूम मचाले धूम सचिन तेंदुलकर को समर्पित है। वो उस समय वानखेड़े स्टेडियम में अपना 200वां और अंतिम टेस्ट मैच खेल रहे थे। धूम 3 पर क्रिस्टोफर नोलन की द प्रेस्टीज और द डार्क नाइट से कई तथ्य चुराने का आरोप लगाया गया था। 2015 में वाईआरएफ ने धूम रीलोड नाम से चौथी फिल्म